दोस्तों, अक्सर हम हमारी पुरानी बिंदी को उतारकर ड्रेसिंग टेबल के कांच पर या बाथरूम के टाइल्स पर चिपका देते हैं, जिसके कारण हमारी बिंदी तो वेस्ट होती ही है, साथ ही में उस जगह पर बिंदी का ग्लू लगने से वो जगह इतनी गंदी हो जाती है कि उसे क्लीन करने के लिए हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो आज इसी इस्तेमाल की हुई बिंदी को हम फिर से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यह मैं आपको बताऊंगी। या आपके पास कुछ ऐसी पुरानी बिंदियां रखी हुई हो जिनका अब आप इस्तेमाल नहीं करती है, इन बिंदियों को यूज करने के तरीके आज मैं बताने वाली हूँ। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप इस्तेमाल की हुई बिंदियों को रीयूज करना चाहते हैं तो इन बिंदियों को इधर उधर न चिपकाते हुए बिंदी के खाली हुए पैकेट पर चिपकाएं, फिर इनका रीयूज करें। दूध का इस्तेमाल हम पीने के लिए, चाय बनाने के लिए, दही बनाने के लिए व्यंजनों में करते हैं। आज मैं दूध और बिंदी का एक ऐसा यूजफुल हैक बताऊंगी जो सभी महिलाओं के काम आएगा। सभी महिलाएं अपने माथे पर बिंदी लगाती है, लेकिन लगातार माथे पर बिंदी लगाते लगाते इसके ग्लू से हमारे स्किन पर एलर्जी होने लगती है, जिससे बिंदी की जगह पर इचिंग होने लगती है। कई बार तो उस एरिया का कलर भी थोड़ा सा व्हाइट सा हो जाता है। कई महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको कभी भी इचिंग आदि न हो, इसके लिए आप माथे पर जब भी बिंदी लगाएं तो बिंदी लगाने से पहले वहां पर उंगली से थोड़ा सा दूध लगा दें। आप कच्चा दूध या उबला हुआ दूध, जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उंगली से माथे पर दूध लगाने के बाद कुछ सेकंड दूध को सूखने दें, फिर बिंदी लगा ले। अब ना ही आपको इचिंग होगी और न ही आपकी स्किन व्हाइट होगी। जब हम धागे की रील्स बॉक्स में रखते हैं तो धागे आपस में उलझ जाते हैं, जिसके कारण इन धागों को सुलझाने में हमारा टाइम वेस्ट होता है। इन धागों की रील्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप छोटी छोटी बिंदियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इन धागे की रील्स को समेट लेना है। इसके बाद ये धागे आपस में न उलझे, इसके लिए एक एक धागे के रील में से धागे के एंड पर छोटी बिंदी चिपका दें। जब आप बिंदी को धागे के एंड पर इस तरह लगा देंगे तो इसका धागा लॉक हो जाएगा। इस तरह सभी धागे की रील्स के धागों को लॉक कर दें। अब आपके धागे आपस में नहीं उलझेंगे। हमारी तीसरी ट्रिक गैस बर्नर को लेकर है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम गैस जलाते हैं तो उसके बर्नर में से फ्लेम बराबर नहीं निकलती है, क्योंकि बर्नर पर कुछ फूड पार्टिकल्स या चाय दूध आदि गिरने से उसके कुछ होल्स बंद हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी गैस भी बहुत वेस्ट होती है। गैस बर्नर के होल्स को फ्री करने के लिए हम यहाँ पर बिंदी का इस्तेमाल करेंगे। बिंदी का पत्ता लेकर बर्नर के जो जो होल्स बंद है उन सभी होल्स पर बिंदी लगा दीजिए। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिंदी लगाने के बाद जब आप गैस जलाएंगे तो गैस के जो होल्स बंद है उनके अंदर गैस का प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर के कारण होल्स के अंदर जो कचरा या गंदगी है वो ऊपर आ जाएगी और बिंदी के ग्लू पर चिपक जाएगी। बिंदी के साथ साथ कचरा भी निकल जाने से सभी होल्स खुल जाएंगे। इस तरह आप बिंदियों का इस्तेमाल करके बर्नर के होल्स को फ्री करके अपनी गैस की बचत करके खूब सारा पैसा बचा सकते हैं। कई बार जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो कुकर की रबर ढीली हो जाने से कुकर के ढक्कन में से स्टीम निकल जाती है, जिसके कारण हमारा खाना टाइम पर नहीं बन पाता, क्योंकि रबर को फ्रीजर में रखकर टाइट करने का वक्त हमारे पास नहीं रहता। ऐसे वक्त क्या करें समझ में नहीं आता। ऐसे वक्त आप ले बिंदिया, जहां से गैस लीक हो रही है वहां पर रबर के ऊपर बिंदी को इस तरह लगा दे, फिर कुकर लगाए। आप देखेंगे कि अब स्टीम लीक नहीं हो रही है। ध्यान दें कि ये ट्रिक इमरजेंसी में ही यूज करें। जल्द से जल्द अपने कुकर को रिपेयर जरूर करवाएं। हम लोग साड़ी में या ब्लाउज में सेफ्टी पिन का यूज करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेफ्टी पिन साड़ी में, दुपट्टे में या ब्लाउज में फंस जाती है। इसको निकालने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार तो जहां पर पिन लगी है वहां से साड़ी, ब्लाउज या दुपट्टा फट जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
वैसे तो आजकल मार्केट में ऐसी बॉल वाली सेफ्टी पिन आ रही है, लेकिन कभी कभी हमारे पास बॉल वाली सेफ्टी पिन नहीं रहती, तो ऐसे वक्त आप लीजिए 2 बिंदी। बिंदियों को इस तरह सेफ्टी पिन में इंसर्ट कर ले। अब आप जब भी इस पिन को साड़ी ब्लाउज या दुपट्टे में लगाओगे तो साड़ी ब्लाउज या दुपट्टे सेफ रहेंगे, बिल्कुल नहीं फटेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बिंदियों का हम यूज नहीं कर पाते हैं, वे बहुत पुरानी हो जाती है, जिससे उनका ग्लू जम जाता है। जब हम इन्हें इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं तो वे बराबर नहीं निकलती, कभी कभी तो निकालते वक्त बीच में से टूट भी जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रेस लेके प्रेस को हल्का गर्म कर ले, फिर स्विच ऑफ कर दे। अब इस हल्की गर्म प्रेस पर बिंदी के पत्ते को 3-4 बार ऐसे उलट पुलट कर सेक ले। इससे बिंदी पर जो ग्लू लग गया है वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब जब आप बिंदी का इस्तेमाल करेंगे तो इजीली बिंदी निकल जाएगी। आप चाहे तो प्रेस पर बिंदी को सेकने की जगह हल्के गर्म तवे पर भी बिंदी को सेक सकते हैं। दोस्तों, बिंदी के इन यूजेज में से कौन सा यूज आपको ज्यादा पसंद आया या कौन सा यूज आपको पहले से पता था, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।